क्यों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी अगले पद में क्या कहते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत है, तन है मन है जीवन है। अगले पद पर जाने से पहले आज व्याख्या को देखेंगे कि पहले संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर प्रसंग जो बनेगा, प्रसंग में किस कवि ने पंचवटी में निवास कर रहे लक्ष्मण और पंचवटी की सुंदरता का, लक्ष्मण की वीरता, निर्भीकता या कर्तव्य परायणता, ऐसा कहिए लक्ष्मण की कर्तव्य परायणता का सुंदर वर्णन किया है। आइए व्याख्या पर चलते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर, किस व्रत में, किस व्रत का अर्थ है संकल्प में व्रती, यह संकल्पित है यह वीर। और आखिर वह कौन सा व्रत है, कौन सा संकल्प है जिसके कारण यह व्यक्ति संकल्पित है यह निद्रा का यूं त्याग की, जिसके कारण उसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया, छोड़ दिया है। आखिर वह ऐसा कौन सा संकल्प इस संकल्पित व्यक्ति ने लिया है जिसके कारण उसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जो राजभोग यानी राज का सुख, राजकाज का सुख, राजपाट का सुख भोगने के योग्य है, विपिन में बैठा, विपिन का अर्थ है जंगल, जंगल में बैठा आज विराग लिए। आज जंगल में आज संन्यास धारण करके बैठे। जो देखने में तो किसी राजकुमार के समान लगता है, जो राजपाट का सुख लेने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वो कौन सा कारण है कि यह संन्यास लेकर के आज जंगल में बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी रक्षक बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। आखिर जिस कुटिया की यह रक्षा कर रहा है, आखिर उस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा के लिए रात में यूं निर्भीक बैठा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत है, इसका तन है मन है जीवन। आखिर उस पर्णकुटी में कौन सा ऐसा धन है जिस धन की रक्षा करने के लिए इसने तन मन और जीवन को समर्पित कर दिया है। आइए अगले पद पर चलते हैं। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। बहुत ही सुंदर पद, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा सीता के कर्तव्य बोध का, सीता का जो उत्तरदायित्व है अपने पति के प्रति, सीता का जो समर्पण है, सीता का जो त्याग है, उसको दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक अर्थात इस धरती पर जन्म लेने के बाद इस धरती की जो बुराइयां हैं, मालिन्य जो बुराइयां हैं, उसको मिटाने के लिए यह अपने स्वामी अर्थात अपने पति के साथ में यहाँ पर आई हुई हैं। तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोक की जो लक्ष्मी कही जाती हैं, सीता कहा जाता है, सीता लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है, विष्णु पालनहार कहे गए, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का अवतार सीता है। तो तीनों लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई है। तो तीनों लोक की जो लक्ष्मी है, मालकिन है, स्वामिनी है, आज वह इस संसार की बुराइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने इस कुटी में शरण ग्रहण की, अर्थात इस कुटी को अपना निवास बनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। अब राम के
कुल राम के वंश की प्रशंसा करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि क्षत्रिय थे राम। तो जो क्षत्रिय है वो वीर कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, और रक्षक के वंश में जन्म लिया है उन्होंने, और उनका तो वंश ही राज पाठ का है, राजाओं का है। उनके जो वंशज हैं एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा महाराजा हुए, और उस वंश में यह परंपरा रही है कि जो निर्बल है, कमज़ोर है, असहाय है, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, यह उनके वंश की मर्यादा रही है, परंपरा रही है। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। फिर आगे वो कहते हैं कि विजन देश है, विजन देश है, निशाशेष है। ये संपूर्ण जो देश है, संपूर्ण जो राष्ट्र है, उन्हीं का है। और यह जो रात्रि है, जो बुराई रूपी अंधकार है, रात्रि है, ये बस अभी कुछ और बाकी है, बस थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए है, जिसने अपना मायाजाल संसार में फैला रखा है। और यह ऐसा कुछ नहीं है, निशाचरी माया ठहरी। यह जो राक्षस हैं, असुर हैं, यह उनकी माया है कि संसार में, इस जगत में जो भी बुराइयां पनप रही हैं या जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सब जो असुर हैं, राक्षस हैं, यह उनकी देन है। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगी, और जहाँ पर न समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसी के साथ कक्षा आज समाप्त करेंगे कि जो नवागंतुक हैं वो चैनल को लाइक कमेंट शेयर वो भी करें, साथ में जो पुराने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।